कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक फकीर हुआ करता था और लोगों के बीच में ये मान्यता थी कि भाई जब ये फकीर नाचता है इस गांव में बारिश होती है। अब एक समय ऐसा आया जब पूरे गांव में सूखा पड़ने लगा, अकाल पड़ने लगा। तो लोगों को लगा कि क्यों ना इस फकीर को बुलाया जाए, उसे बोला जाए कि आप नाचिए ताकि इस गांव में बारिश हो सके। लेकिन इस बात को लेकर उस गांव की जो नई जनरेशन थी, जो जेनजी थी आपकी तरह, वो मानने को विश्वास नहीं कर रही थी कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फकीर के नाचने से बारिश हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो क्यों ना हमारे नाचने से बारिश हो जाए। तो इस चीज को लेकर उन्होंने उस फकीर को चैलेंज किया कि एक काम करिए, आप भी नाचिए और हम भी नाचते हैं, आखिर देख लेते हैं कि किसके नाचने से बारिश होती है। हुआ भी कुछ ऐसे ही भाई। जैसे इस चैलेंज के बारे में लोगों को पता चला, गांव में पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई, 2 मंच सजाए गए। अब एक जगह पर नाच रहे थे गांव की वो युवा पीढ़ी। नाचे नाचे 5, 6, 7, 8 दिन हो गए लगातार नाचे, ठीक है, बारिश नहीं हुई। उसके बाद बारी आती है फकीर की। अब फकीर नाचना शुरू हुए और फकीर तब तक नाचे जब तक बारिश नहीं होगी। अब इस बात को देखकर सभी जो नई जनरेशन के लोग थे जो वहां पर नाच रहे थे, उन्होंने यहाँ पर फकीर से पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई। तो फकीर ने उन्हें एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम बारिश होने के लिए नाचे थे और मैं बारिश होने तक नाचा था। तो तात्पर्य की बात यही है मेरे दोस्तों कि भाई आपके भले ही सभी बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हों, लेकिन अभी भी आपका एक ऐसा बोर्ड एग्जाम बाकी है जिसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप वो जो बोर्ड का टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं वो अभी भी आप साकार कर सकते हैं। तो भले ही आपके पुराने पेपर कैसे भी गए हों, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी, इंग्लिश, चाहे जो भी पेपर सुधरे हों, बिगड़े हों, लेकिन हिस्ट्री का अब पेपर आ चुका है मेरे बच्चों, और इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी कमर कस लो ताकि ये जो हिस्ट्री के पेपर के जो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स हैं ये आपके सभी पापों को एक साथ धो दे। तो चलिए आज से हम करने वाले हमारे हिस्ट्री की तैयारी शुरू। कमर कस लीजिए ताकि इन 7 दिनों तक लगातार हम दिन रात एक करके अपनी पूरी मेहनत के साथ अपने 80 आउट ऑफ 80 के सपने को पूरा कर लें। तो हमारा सपना क्या है? हमारा सपना है विक्ट्री ओवर बोर्ड्स, यानी कि ये जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम है उनके ऊपर आपको विजय हासिल करनी है, विक्ट्री हासिल करनी है। और वो कैसे होगी? वो होगी आपकी इन 7 दिनों की पक्की तैयारी के। तो भाई मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूं एक ऐसा प्लान जिसके 7 दिनों में मैंने आपके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया हुआ है कि सुबह और शाम दोनों समय पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके के सेशंस प्रोवाइडेड होंगे, जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल पक्की कर सकते हैं, अपने मार्क्स जो है वो बिल्कुल एश्योर कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 तरीके के सेशन आपके लिए प्रिपेयर करे गए हैं। एक है लाइव सेशन, और हर दिन जो लाइव सेशन है वो आपका यहां पर 3 बजे का टाइम उसके लिए फिक्स किया गया है। अब 3 बजे आखिर क्यों 3 बजे? इसलिए क्योंकि आप सुबह का समय जो है वो अपना सेल्फ स्टडी करिए, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और अपना लंच लेकर आपको आ जाना है इस सेशन में। और इस सेशन के थ्रू अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि हर एक सेशन के थ्रू मैं आपका इतना बढ़िया रिवीजन करवाऊंगी कि भाई आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहला सेशन जो होने वाला है लाइव सेशन होगा हमारा 24 तारीख को, 24 मार्च को, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के थ्रू। और सिर्फ इस सेशन से आप अपने जो 25 मार्क्स हैं वो यहां पर कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद इसी दिन अगर मैं बात करूं तो एक रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा 11 बजे। ठीक है। तो अभी तक अगर आपने नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज क्लास 12 का चैनल फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई जल्दी से चली जाइए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी ये सभी वीडियोस आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप फटाफट से उस वीडियो को जाकर देख लें। ठीक है जी। इस दिन मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी तक इमेज बेस्ड क्वेश्चन को लेकर जो भी आपके मन में डर है कि मैम समझ में नहीं आती कैसी इमेज कहां से आएगी, वो सभी डर जो हैं वो सिर्फ एक वीडियो को देख लेने से आपका मिट जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं 25 तारीख की। तो 25 तारीख को हम आएंगे हमारी बुक 2 के तरफ, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। इस दिन इस लेक्चर को भी अगर आप देख लेते हैं तो आपके 25 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा क्या होता है ना कि हम शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में कहीं ना कहीं डेविएट हो जाते, तो ये चीज ये काम बिल्कुल नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप पहले सेशन में आए, फिर सेकंड सेशन में आपने सोचा कि बाद में देख लूंगा, थर्ड को सोचा कि और
बाद में देख लूंगा, तो आप क्या हो जाएंगे, अपना जो लक्ष्य है उससे डेविएट कर जाते हैं, उससे भटक जाते हैं। तो वो काम आपको नहीं करना है। अपना ये पूरा टाइम टेबल मैं आपके लिए लेकर आई हूं, अपने आप से खुद से ये वादा करो कि एक भी सेशन मैं मिस नहीं करूंगा, साथ में बैठकर सारे सेशन सातों हाथ देखूंगा, ताकि कुछ भी चीज मेरी ना छूटे और एक साथ सभी चीजें मैं कवर करता हुआ चला जाऊं। ठीक है जी। उसके बाद अब इस दिन रिकॉर्डेड सेशन में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि आपसे पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं, वो सभी मैं आपको इस अकेले वीडियो में आपको बता दूंगी। और अगर ये वीडियो आप देख लेते तो अपने 5 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर आप पक्के कर लेते हैं। उसके बाद बात करें 26 तारीख की, यहाँ पर हम हमारी बुक 3 को कवर करने वाले हैं। ये लाइव भी जो है वो आपको 25 मार्क्स दिलाने वाला है। ठीक है। और उस दिन सुबह का जो समय है, उस दिन मैं आपको भक्ति सूफी के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ना, जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उनकी मीनिंग याद नहीं हो रही है, तो उसका एक रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा, जिसमें आप इस चैप्टर की सभी डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टर्म्स को एक साथ पढ़ लेंगे, एक साथ उन्हें रिवाइज कर लेंगे। अब बात करी जाती है 27 तारीख की। भाई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है उसका डर का माहौल जो है ना वो सभी बच्चों में बना हुआ है, क्योंकि भाई 12 मार्क्स हैं। ठीक है। और 12 मार्क्स इतना जब आपका किसी क्वेश्चन के ऊपर वेटेज होता है, किसी सेक्शन के ऊपर वेटेज होता है, तो बच्चे डरे हुए होते हैं कि आखिर उसे कैसे कवर करें। तो इसका डर बिल्कुल आपका मिट जाने वाला है, क्योंकि ये एक अकेला सेशन है जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, और एक्सक्लूसिवली यूट्यूब पर आप इसे देखेंगे, कोई और नहीं लेकर आएगा। ठीक है। तो ये वो एक सेशन होने वाला है जिसे अगर आप देख लेते हैं तो आपके जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है उस सेशन को देखने के बाद आपको कहीं नहीं भटकना है, कहीं नहीं जाना है। हर एक सोर्स बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से मैं आपको करवाने वाली हूं। ठीक है। और इससे आपके 12 मार्क्स जो है वो पक्के हो जाएंगे। तो भाई कुछ नहीं करना है, 3 बजे आपको आना है, सेशन में बैठ जाना है और इस सेशन को अटेंड करके अपने 12 नंबर जो है वो पक्के कर लेने हैं। अब रिकॉर्डेड में क्या मिलेगा, तो भाई उस दिन सभी इंपॉर्टेंट डेट्स यानी कि जो टाइमलाइन चार्ट आपकी किताब के पीछे दिया हुआ है, हर चैप्टर के पीछे दिया हुआ है, वो मैंने वहां पर डिस्कस किया हुआ है। सभी इंपॉर्टेंट डेट, सभी राइटर, सभी बहुत सारी चीजें जो है वो इस अकेले वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब उसके बाद भाई लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए तो 28 मार्च को महामैराथन होने वाली है, और इस महामैराथन में हम हमारी तीनों बुक को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो सुबह 11 बजे का ये समय रहेगा आपका, और सुबह 11 बजे से हम हमारी इस बुक को, हमारी इस मैराथन को शुरू करेंगे, और जब तक हम हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक उस मैराथन में आपको मेरे साथ दौड़ते रहना है। हमारी जीत की तरफ, हमारे लक्ष्य की तरफ हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद आता है एग्जाम का एक दिन पहले। भाई ये दिन जो है ना वो बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन बच्चे चाहते हैं कि मैं सब कुछ कर लूं, और वो सब कुछ मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूं। ठीक है। तो 29 मार्च को आपके 2 लाइव रखे हुए हैं मैंने। पहला जो है वो क्या कि भाई अभी तक पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब जरूरत किस चीज की है कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो उन्हें फटाफट से और अच्छे से रिवाइज कर ले। तो सुबह 11 बजे एक सेशन होगा जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्टिव। ठीक है। आपके जो 3 मार्क्स हैं और 8 मार्क्स वाले हैं, और वही उसी दिन शाम को 5 मार्क्स है ना, सॉरी शाम को 5 बजे जो है वो आपका एक MCQ का सेशन होने वाला है। तो कुछ नहीं करना है ना, शाम तक जो है वो अब आपको अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री रख लेना है, बिल्कुल चिल माइंड से आइए। ठीक है। अपने हाथ में अपना फोन या लैपटॉप जिसे भी आप यूज कर ले उसके सामने बैठ जाइए, और जो क्विज होता जाएगा, जो सेशन लाइव सेशन होता जाएगा, उसमें MCQ के आंसर आपको देते चले जाना है, और बस यहीं से आपके जो 21 नंबर हैं वो मैं आपके पक्के करवा दूंगी। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, आखिरी का जो समय है ना उसमें बिल्कुल चिल रहना है, रिलैक्स रहना है, बस जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़कर जाइए, और अगले दिन की एग्जाम के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना है। अब उसके बाद आता है ना मेन बैटलफील्ड, मतलब वो दिन जिस दिन है ना क्या हो रहा है भाई, यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला समय हो रहा है कि भाई आखिरी दिन जो है 30 मार्च का जो दिन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस दिन सुबह जाने से पहले सुबह 4 बजे का सेशन जो है वो मैंने आपके लिए रखा हुआ है, जिसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, और यहीं से पेपर आपका बनने वाला है। तो जो लास्ट मिनट रिविजन जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको करना है वो सभी मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। अब ये तो हुई बात हमारे सभी सेशंस की। अब लेकिन उसके बाद भी अभी बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि मैम सेशन तक तो ठीक है,
लेकिन नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो नोट्स आपको मिलने वाले हैं हमारे क्लास 12th ह्यूमैनिटीज के नेक्स्ट टॉपर चैनल पर, ठीक है। तो उसका टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिर्फ नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स के साथ साथ मैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव नेक्स्ट टॉपर प्रैक्टिस पेपर लेकर आई हूं, जो सेल्फ यानी कि सिर्फ मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है, मैंने उसे डिजाइन किया हुआ है। तो उसमें हर एक प्रैक्टिस पेपर को आपने करना है, ठीक है। जैसे हमारी 3 बुक्स कंप्लीट होंगी, हम सैंपल पेपर की तरफ जाएंगे और वहां से हर एक प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते हुए आपने अपनी तैयारी को और मजबूत कर लेना है। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? वो मिलेगा आपको इस टेलीग्राम चैनल पर, जिसे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है जी। चलिए, अब इसी के साथ हमारी तैयारी हम शुरू कर रहे हैं भाई, रणभेरी कर चुके हैं और कल मिलेंगे आपसे शाम 3 बजे, जहां से हम अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं कल 3 बजे।